हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी का जो बचा हुआ पोर्शन था, मतलब वेस्पर थ्योरी का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स में हमारे जो अर्थ में पृथ्वी में जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल हैं उन सभी टाइप के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, शेप, जियोमेट्री ये सभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कितने टाइप के मॉलिक्यूल पॉसिबल है तो ये 6 कैटेगरी में पूरे मॉलिक्यूल को मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आपने मेरा वेस्पर थ्योरी का लेक्चर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक पोर्शन, इसके रूल, रेगुलेशन, नियम सभी मैंने बता दिया है। इसमें सिर्फ हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले उसे देखिए, फिर इसे आप देखोगे तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। उसे देखने के लिए आप सर्च कीजिएगा वेस्पर थ्योरी बाय हरि वर्मा, वो आपको पूरा वीडियो लेक्चर वहां मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये ए बी टाइप के मॉलिक्यूल है। ठीक है, ए बी टाइप के मॉलिक्यूल है। सेकंड में आएगा, इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल मिलेगा। थर्ड में आपको 3 टाइप के मॉलिक्यूल मिलेगा और फोर्थ में आपको 4 टाइप के मॉलिक्यूल मिलेगा। ये क्या, इसमें वेरिएशन है, मॉलिक्यूल में वेरिएशन है। फिफ्थ में आपको 2 टाइप के अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और 6 में आपको एक ही टाइप के स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को मैं एक एक करके बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं AB2 टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। सभी को एक एक करके एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आएगा AB2 टाइप के मॉलिक्यूल। पहले क्या आ जाएगा, AB2 टाइप की मॉलिक्यूल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें बेरिलियम क्लोराइड का इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग स्टेरिक नंबर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर आपको निकालना नहीं आता तो मेरा पिछले वाले वीडियो लेक्चर देखो, उसमें मैंने आपको बताया कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, और इससे साइड एटम कितना जुड़ा हुआ है, 2, मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें स्टेरिक नंबर 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, sp संकरण। क्या हो जाएगा, sp संकरण। sp संकरण का एग्जांपल क्या है आपका, BeCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड मॉलिक्यूल sp संकरण का एग्जांपल है। अब जो स्टेरिक नंबर 2 है ये क्या आपका इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म एकाकी युग्म भी हो सकता है और बंध युग्म भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है आपका, बंध युग्म भी हो सकता है और एकाकी युग्म भी हो सकता है। बंध युग्म और एकाकी युग्म हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कितना बंध युग्म है और कितना एकाकी युग्म है। हमें ये तो पता चल गया कि बेरिलियम क्लोराइड का स्टेरिक नंबर 2 मतलब 2 युग्म है। अब ये बॉन्ड पेयर है कि लोन पेयर है, मतलब बंध युग्म को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बंध युग्म को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, और एकाकी युग्म को बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो देखो हमें इसे देख के पता चल रहा है कि बेरिलियम एक मॉलिक्यूल है, उससे 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें 2 क्लोरीन जो है मतलब 2 बंध बना हुआ है। 2 बंध है मतलब क्या है, देखो ये एक बंध है, 2 बंध है। स्टेरिक नंबर 2 है तो यह हो गया आपका स्टेरिक नंबर 1 और ये 2। 2 बंध है मतलब इसमें क्या है, लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 2 है। लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 2 है। तो आप बताइए, अगर बेरिलियम मतलब एक सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम से 2 आपके क्या है, साइड एटम है, तो इसको आप किस प्रकार से अरेंज करोगे कि इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण अनुभव करिए। तो अगर मैं बोलूं 2 बिल्ली है, 2 बिल्ली बिल्कुल पास पास है तो ये तो यार बिल्कुल लड़ाई करेंगे। 2 बिल्ली पास पास है, पक्का लड़ाई करेंगे। तो आप क्या करोगे, इस बिल्ली को आप दूर कर दो, बिल्ली को दूर कर दो और कुछ इस प्रकार का पोजीशन निर्मित कर दो कि ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी में हो, बहुत ज़्यादा दूरी में हो। मतलब हम
बेरिलियम से दो क्लोरीन को कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि इनके बीच में सबसे ज्यादा दूरी हो। अगर मैं बोलूं इसके बीच का जो बंध कोण है तो बंध कोण हो जाएगा 180 अंश। क्या हो जाएगा देखो, बंध कोण क्या है, ये बंध कोण है आपका 180 अंश। अब देखो इसकी संरचना कैसी है, इसकी जो ज्यामिति है, ज्यामिति क्या है, अगर मैं बात करूं इसकी ज्यामिति तो यह हो जाएगा रेखीय। ज्यामिति को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग, जियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और रेखीय को बोलते हैं लीनियर। रेखीय को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। यह हो गया। अब बताइए इसका आकृति क्या है, इसका शेप क्या है, यहां आ जाएगा आकृति। आकृति को बोलते हैं शेप। अब मैं ज्योमेट्री बोलूंगा, ज्यामिति नहीं बोलूंगा। एक बार आप समझ लो, ज्यामिति को ही इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं, आकृति को इंग्लिश में शेप बोलते हैं। अब मैं ज्यामिति नहीं बोलूंगा, ज्योमेट्री बोलूंगा, आकृति नहीं बोलूंगा, शेप बोलूंगा। तो देखो इसका जो आकृति है ये भी रेखीय होगा, ये भी क्या है, रेखीय है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो मतलब उसके आकृति और उसकी ज्यामिति मतलब शेप और जियोमेट्री दोनों क्या होगा, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। लोन पेयर नहीं है तब। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर होगा तो उसका ज्यामिति अलग होगा और उसका शेप अलग होगा। समझ रहे हो बात को, लोन पेयर के रहने से ज्यामिति और शेप अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पहले टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। इसे अब मैं मिटा देता हूं। अब मैं बात करूंगा इसमें दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है। 6 टाइप के हमने मॉलिक्यूल देखा है, तो इसमें मैं अब दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल बात करने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम एक होता है और इससे 3 साइड एटम जुड़ा होता है, ठीक है। यह हो गया। अब जो दूसरे टाइप में इसमें एक वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है, देखो ये एक सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब बंध द्वारा 3 एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर इसमें सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका SO2 मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, SO2 मॉलिक्यूल। देखो स्टेरिक नंबर निकालने का एक शॉर्ट फंडा, देखो शॉर्ट फंडा क्या है, यह हो जाएगा इसका स्टेरिक नंबर निकालने का शॉर्ट फंडा क्या है, शॉर्ट फंडा हो जाएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यह हो जाएगा स्टेरिक नंबर। देखो इसमें क्या है, एक बोरॉन है, ठीक है। बोरॉन से जुड़ा हुआ 3 फ्लोरीन है, मतलब हमें देख के पता चल रहा है कि सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम से 3 कोई दूसरा एटम जुड़ा है, मतलब बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। तो 1 2 3 मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना है, 3 है। यहां देखो क्योंकि इसमें अभी लोन पेयर 0 है, इसमें लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, ठीक है। बॉन्ड पेयर कितना है, 3 है, 1 2 3, इसका स्टेरिक नंबर 3 हो गया। अब इसमें देखो इसका स्टेरिक नंबर आप कैसे निकालोगे, शॉर्ट ट्रिक देखो। एक क्या है आपका, एक सेंट्रल एटम और सेंट्रल एटम से दो परमाणु जुड़ा हुआ है, 2 परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो देखो बॉन्ड पेयर कितना है, 2, एक सेंट्रल एटम से 2 है, ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब बॉन्ड पेयर 2 हो गया। अब देखो जो सल्फर है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो इससे 2 ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है ऐसे, तो अभी क्या है, 1 लोन पेयर शेप है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर। इसका भी स्टेरिक नंबर क्या है, 3 है। अगर स्टेरिक नंबर 3 होता है तो इसमें sp2 संकरण होता है। क्या होता है, sp2 संकरण होता है स्टेरिक नंबर 3 होने से,
ठीक है, तो इसमें इसकी संरचना कैसे बन जाएगा, देखो यह हो जाएगा सल्फर, और सल्फर से आपका क्या है, एक लोन पेयर और 2 ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब देखो अगर इसके बीच के बंध कोण की बात करूं मैं, तो इसके बीच का बंध कोण 120 अंश का होता है। क्या होता है, इसके बीच का बंध कोण 120 अंश का होता है। ठीक है, अगर अब मैं आपको पूछूं इसका बंध कोण क्या है, बंध कोण क्या है, तो 120 अंश, इसका भी 120 अंश। लेकिन अगर मैं पूछूं इसकी ज्यामिति क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ज्यामिति, तो इसका ज्यामिति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, समतलीय, यह हो जाएगा इसकी ज्यामिति। अब मैं बोलूं इसकी आप आकृति बता दो, तो आकृति क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, अगर लोन पेयर नहीं है, मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं, तो ज्यामिति और आकृति सेम होगी। तो इसकी ज्यामिति क्या है, त्रिकोणीय समतलीय, तो इसकी आकृति भी हो जाएगी त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय, ये हो जाएगी इसकी आकृति। ठीक है, अब इसमें देखो बंध कोण तो दोनों में सेम है, संकरण तो दोनों में सेम है, सॉरी यहां जाएगा sp2 संकरण। ठीक है, सॉरी ये इट्स माय मिस्टेक, यहां हो जाएगा sp2 संकरण, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है यार, तो sp2 संकरण होगा। एक आपका s ऑर्बिटल है और 2 आपका p ऑर्बिटल है, हो गया 3, मतलब sp2 संकरण। ठीक है, देखो इस मॉलिक्यूल का आप ज्यामिति देखो। ठीक है, अगर मैं बात करूं ज्यामिति का, अगर संकरण से मतलब ज्यामिति सेम होगा, इसमें भी sp2 संकरण है। ठीक है, इसमें क्या है आपका sp2 संकरण है और इसमें भी sp2 संकरण है, तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, ये भी त्रिकोणीय समतलीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी आकृति की, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, जो आकृति की मैं बात करता हूं, तो आकृति में लोन पेयर आकृति का भाग नहीं होता है, तो आप लोन पेयर को भूल जाइए, लोन पेयर को भूल जाइए, इसे ढक दीजिए लोन पेयर को। अब बताइए इसकी आकृति आपको कैसे दिख रही है, तो आप बोलोगे सर इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से दिख रही है। क्या आपका एक सल्फर मॉलिक्यूल है, सॉरी एक सल्फर एटम है और 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ा हो रहा है, यहाँ पास लोन पेयर, तो इसकी आकृति हो जाएगी वी शेप, कुछ इस प्रकार से वी टाइप से है, ये देखो ऐसा भी है। ठीक है, या फिर बेंट शेप हो जाएगा इसकी आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसकी आकृति आनी चाहिए कि इसकी आकृति किस प्रकार से है। ठीक है, अब मैं आकृति को क्या बोलूंगा, शेप बोलूंगा, ज्यामिति को जियोमेट्री बोलूंगा। ठीक है, आप समझ जाइएगा, है ना, जियोमेट्री बोलूंगा। ये तो हो गया आपके सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके थर्ड टाइप के मॉलिक्यूल, है ना, थर्ड टाइप के मॉलिक्यूल देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बढ़िया से समझ आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जो तीसरे टाइप के मॉलिक्यूल है उसमें क्या रहता है, वेरिएशन रहता है। थर्ड टाइप के मॉलिक्यूल में क्या है, वेरिएशन है। इसमें क्या है आपका AB4 टाइप की मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर मैं बात करूं AB3 और एक लोन पेयर है ना, मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, B मतलब बॉन्ड पेयर, E मतलब लोन पेयर, सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। साथ ही साथ AB2E2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH4 मीथेन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा NH3 अमोनिया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O वाटर। ठीक है, तो देखो इसमें इन तीनों का मैंने आपको संकरण बता दिया, संकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या होता है आपका sp3 संकरण होता है। ठीक है, संकरण क्या हो जाएगा यहां, संकरण, तो इसमें sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 संकरण है और इसमें भी sp3 संकरण है। ठीक है, अगर इसके संरचना, क्या संरचना देखो,
इसमें संरचना कैसा होगा ये देखो। तो देखो कार्बन, ठीक है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, और 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। बॉन्ड बना लिए यार, सभी का शादी हो गया। इसमें कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शादी हाइड्रोजन के, 4 हाइड्रोजन के चारों इलेक्ट्रॉन के साथ हो गया। मतलब इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अमोनिया में, तो अमोनिया के पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। साइड एटम में कितना है, 3 हाइड्रोजन है। तो अमोनिया के 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन का शादी हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी शादी हो जाती है। तो देखो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है इसकी शादी नहीं हुई है, और जिसकी शादी नहीं हुई रहती है वो होता है क्या, लोन पेयर। मतलब इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है, ठीक है। इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है। स्टेरिक नंबर, ठीक है, इन सभी का, इसका भी स्टेरिक नंबर है ना, यहां लिख लो आप स्टेरिक नंबर इसका भी 4 होता है और स्टेरिक नंबर इसका भी 4 होता है। स्टेरिक नंबर इसका भी 4, 3 और 1 4, ठीक है। अगर वाटर के स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इसमें 2 लोन पेयर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शादी होगी। बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा यही आपका लोन पेयर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2 और 2 4 हो गया। स्टेरिक नंबर आपको निकालना नहीं आता तो मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा यूट्यूब में स्टेरिक नंबर या फिर संकरण हाइब्रिडाइजेशन बाई हरिवर्मा, संकरण बाई हरिवर्मा, वो आपको निकल जाएगा हमारा वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। संरचना तो तीनों में ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी ज्यामिति, ठीक है, जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री। तो तीनों का ज्योमेट्री चतुष्फलकीय होगा। क्या होगा, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल। चतुष्फलकीय, इसका भी चतुष्फलकीय, ये भी चतुष्फलकीय और ये भी चतुष्फलकीय हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम से 4 हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें 3 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर है। तो तीनों का जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगा चतुष्फलकीय। लेकिन अगर मैं बात करूं शेप, आकृति, ठीक है, तो इसका आकृति देखो लोन पेयर नहीं है, मतलब ज्यामिति और आकृति सेम होगी, मतलब यह हो जाएगा चतुष्फलकीय। क्या हो गया, चतुष्फलकीय। इसमें क्या है, 1 लोन पेयर है। मैंने क्या बोला है, लोन पेयर आकृति का भाग नहीं होता है, शेप का भाग नहीं होता, इससे आप ऐसे अलग कर दो। अब बताइए इसकी आकृति क्या है, शेप क्या है। तो अब इसकी शेप क्या हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी त्रिकोणीय पिरामिडीय, ट्राइगोनल पिरामिडीय। क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। हिंदी में क्या होगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय, यह हो जाएगा आपका त्रिकोणीय पिरामिडीय, ठीक है, यह हो जाएगा आपका त्रिकोणीय पिरामिडीय हो जाएगी इसकी आकृति। इसकी आकृति क्या हो जाएगी, देखो लोन पेयर को गायब कर दो आप तो क्या हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, वी शेप या फिर बेंट शेप हो जाएगा, बेंट शेप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसकी आकृति पता होनी चाहिए। एक चीज और देखो, इसके बीच का बंध कोण होता है 109 अंश 28 रेडियस, ठीक है, और इसके बीच का बंध कोण होता है 107 अंश, इसके बीच का बंध कोण होता है 105 अंश। तो आप बताइए, संकरण तीनों में sp3 है, sp3 संकरण, फिर भी बॉन्ड एंगल में इतना वेरिएशन क्यों, बॉन्ड एंगल अलग अलग क्यों है। तो इसे ही वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड एंगल में इतना वेरिएशन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है, पूरा बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, देखो 4 बॉन्ड पेयर है, लेकिन इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। क्या करता है, ये जो बॉन्ड पेयर है
और इस लोन पेयर मतलब ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। रिपेल करता है, कैसे करता है देखो, कैसे करता है देखो, आप बहुत बड़े से समझिएगा, ठीक है। ये सबसे पहले पंखा, पंखा में क्या होता है, 3 पंख होता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया इसमें लोन पेयर, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था। बट ये जो लोन पेयर है ना भाई साहब, ये लोन पेयर बहुत खतरनाक होता है। लोन पेयर का शादी नहीं हो रहता, मतलब पावर में रहता है, वो पावर में रहता है, दबंगई दिखाता है, वो अपना ताकत ज्यादा दिखाता है। तो क्या करता है ये लोन पेयर इसको रिपेल करता है, दबा देता है नीचे की तरफ, ऐसे दबा देता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का मिलता है हमें। ये अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन जो हिल रहा है ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिडीय। इस प्रकार इसका लोन पेयर के कारण ना बाउंड एंगल कम हो जाता है। उसी प्रकार इसमें 2 लोन पेयर है यार। हमें पता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। आपको क्वेश्चन में देखने को मिला होगा कि अमोनिया में भी sp3 संकरण होता है, वाटर में भी sp3 संकरण होता है, लेकिन दोनों में बराबर है sp3 संकरण, लेकिन इसका बंध कोण कम ज्यादा क्यों है। इसका बंध कोण 107 है, इसका बंध कोण 105 है, क्यों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया में 1 लोन पेयर है और वाटर में 2 लोन पेयर, इस कारण बॉन्ड एंगल में कमी हो जाती है लोन पेयर के कारण। ऐसे आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, ऐसे आपको समझना है, आपको रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है भाई साहब, है ना। बहुत मजेदार है, बढ़िया से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है, ठीक है। जो इसका चौथा कैटेगरी है उसमें किस किस प्रकार का मॉलिक्यूल आता है ये देखो, चौथा कैटेगरी, ठीक है। चौथा कैटेगरी में बात करने वाला, तो इसमें क्या है आपका AB5, ये हो जाएगा आपका AB4 और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 हो गया। AB3E2 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ठीक है। और हो जाएगा आपका AB2E3 मतलब क्या हो जाएगा, AB2E3 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। बहुत बढ़िया से समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सभी का एग्जाम्पल आप देखो, सभी को बहुत बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। इन सभी के एग्जाम्पल में एक एक करके यहाँ पास ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो ना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा SF4, ठीक है, BrF3, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BrF3 और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा XE, ठीक है। यह है जेनॉन XeF2, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, ठीक है, संकरण। तो संकरण तीनों में sp3d संकरण है। कैसे पता चला मुझे, स्टेरिक नंबर देखो, इसका फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, क्लोरीन कितना है, 5, फास्फोरस क्लोरीन 5 है, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन 5 है, 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 5, 5 मतलब sp3d संकरण, क्या है sp3d संकरण, तीनों में चारों में sp3d संकरण है, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेरिक नंबर, तो इसमें भी स्टेरिक नंबर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अगर आपको स्टेरिक नंबर निकालना नहीं आता तो मेरा पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख लो यार, है ना। बिना स्टेरिक नंबर का आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टेरिक नंबर आप निकालना सीख गए, अब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखो इसमें सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस, स्टेरिक नंबर 5 है, मतलब 5 प्रकार का इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन युग्म है, पांचों क्या है, बॉन्ड पेयर है, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, साइड एटम कितना है 5, क्लोरीन है, पांचों इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। नाइट फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शादी कर लेगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, देखो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, देखो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 5 और लोन पेयर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है।
कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। और जो इस स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो इसका ज्यामिति क्या हो जाएगा, देखो जियोमेट्री, ठीक है, इसका जियोमेट्री हो जाएगा त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, क्या हो जाएगा, द्विपिरामिडीय, ये हो जाएगा इसकी ज्योमेट्री। मतलब क्या, ज्योमेट्री मतलब क्या है, ज्यामिति। अब इसका मैं आकृति की बात कर रहा हूं, ठीक है, आकृति या फिर बोलो आप शेप, बोलो शेप ज्यादा बेटर है ना, शेप। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर लोन पेयर नहीं है मॉलिक्यूल में तो ज्यामिति और शेप, ज्योमेट्री और शेप सेम होगा। मतलब ये भी हो जाएगा आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, क्या हो जाएगा, द्विपिरामिडीय, ठीक है, ये हो जाएगा इसका शेप, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका PCl5, एक टाइप की इसमें मॉलिक्यूल है ना। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। इसमें क्या देखो, B मतलब बॉन्ड पेयर, E मतलब लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 5 होनी चाहिए, क्या 4 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, स्टेरिक नंबर 5 हो गया, ठीक है, 4 और 1 5 हो गया इसमें, है ना। और क्या पता है, स्टेरिक नंबर क्या होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जोड़ दो, निकल जाएगा आपका स्टेरिक नंबर 5 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये देखो, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, कितना होता है, 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का है। तो 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, जोड़ दो यार 4 फ्लोरीन को, इस प्रकार से आप जोड़ दिए, बहुत बढ़िया। अब जो तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे जिसकी शादी नहीं हुई है, ये है आपका लोन पेयर, ठीक है, ये क्या आपका लोन पेयर। तो बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मतलब ज्योमेट्री सेम होगा। देखो इसमें भी sp3d है, ये भी आपका sp3d है, और ये भी आपका क्या है, sp3d है, ऐसा मतलब सेम है। ये भी क्या आपका sp3d है, लिख लो यार, आप लोग डाउट में आ जाओगे, है ना, लिख लो, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। मतलब क्या है, इसका ज्यामिति तो सेम होगा, ज्योमेट्री सेम होगा, लेकिन इसका जो शेप अलग होगा, क्योंकि लोन पेयर आ जाने से शेप बदल जाता है, लोन पेयर आ जाने से शेप बदल जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण इसका जो शेप होगा क्या हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा, सीसॉ हो जाएगा शेप। इसका क्या है, सीसॉ शेप है, ठीक है। बंद कोण देख लो, ये वाला जो बंद कोण है ये होगा 180 अंश का, और ये जो बंद कोण है ये होगा इसमें 90 का, ठीक है। अब देखो इस वाले मॉलिक्यूल में इसका एग्जांपल क्या है, BrF3, मतलब क्या है, इसमें ब्रोमीन है, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है, ब्रोमीन है, क्या हो जाएगा यहाँ पास, ये हो गया आपका ब्रोमीन। और ब्रोमीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, कितना होता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमें देख के पता चल रहा है कि ब्रोमीन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 जोड़ दो यार, 3 फ्लोरीन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शादी करा दो, बचा कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब जो है 4 इलेक्ट्रॉन जिसकी शादी नहीं हुई है, ये क्या है, लोन पेयर है, ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें आपका बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, 3 और 2 5 हो गया स्टेरिक नंबर। इसकी इसकी ज्योमेट्री देखो, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3d, मतलब इसके ज्योमेट्री तो सेम होगी, ज्यामिति सेम होगी, लेकिन इसका शेप अलग होगा। अब इसमें क्या है, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर का हटा दो। अब आपको कैसे दिख रहा है, ये देखो, अब आपको कैसे दिख रहा है। तो जब लोन पेयर को आप हटा दोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये क्या है, टी शेप है, घुमा दो आप इसको, टी शेप का दिख रहा है। तो इसकी जो
शेप हो जाएगी ये हो जाएगी टी शेप। क्या हो जाएगी? टी शेप की हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया इसमें। अब देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? जेनॉन डाइफ्लोराइड, मतलब जेनॉन के साथ 2 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो 8 है यहाँ पास, 2 फ्लोरीन जोड़ दो यार, 2 फ्लोरीन जोड़ दिए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन का तो शादी हो गया, 8 में से 2 का शादी हो गया, बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जो 6 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखो ये अभी भी इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? इसमें सेम है। ज्योमेट्री क्या है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये क्या इसकी ज्यामिति, लेकिन शेप देखो। आप अब इस लोन पेयर को भूल जाओ, लोन पेयर को भूल जाओ। लोन पेयर को अगर भूल जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको ये देखना है। ठीक है, सिर्फ ये आपको स्ट्रेट लाइन को देखना है। ये तो लोन पेयर गायब कर दो आप। जब लोन पेयर को आप गायब कर दोगे तो आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये क्या है? लीनियर है, रेखीय है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा? रेखीय, लीनियर हो जाएगा। लीनियर हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय हो जाएगा शेप। ठीक है, इसके जो बीच का दो बंद कोण है, जो 2 बंद युग्म है, इसके बीच का बंद कोण हो जाएगा 180 अंश। क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो आपको इस प्रकार से समझना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत बड़े से समझ आया होगा। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना नहीं आता तो आप इसको नहीं समझ पाओगे यार, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना सीखना है तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय हरि वर्मा, आपको मेरा फुल लेंथ वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पूरा वीडियो को एक साथ देखना चाहोगे तो आप फ्री एजुकेशन विथ हरि सर्च करो, वहां से आप मेरे यूट्यूब में जो प्ले लिस्ट में जाके पूरे वीडियो को एक साथ देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथा कैटेगरी के में जितने भी मॉलिक्यूल आता है वो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, अगर मैं बोलूंगा स्टेरिक नंबर तो स्टेरिक नंबर मतलब आप समझ देना लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ये मिलके बनता है आपका स्टेरिक नंबर। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री का, तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आता है किसमें? जियोमेट्री में। ठीक है, ज्योमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा शेप, तो शेप में आप सिर्फ क्या ध्यान दीजिएगा? आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ बॉन्ड पेयर को, आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसे। हम लोग बात करें इसके कैटेगरी नंबर 5। 2 कैटेगरी बचा अपने पास। ठीक है, उन दोनों को हम लोग एक एक करके बहुत बढ़िया से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका 5वां नंबर का कैटेगरी। इसमें क्या है आपका? AB6 ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? AB5 और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये देखो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका SF6। SF6 ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा IF5, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एक सेंट्रल एटम है और 6 जुड़ा हुआ है, 6 परमाणु जुड़ा है, मतलब इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। स्टेरिक नंबर कितना है? 6 है। इसमें भी क्या है? 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का योग या फिर दोनों को जोड़ दो, निकल जाएगा आपका स्टेरिक नंबर 5 और 1 6। अगर दोनों का स्टेरिक नंबर 6 है तो इसमें संकरण क्या हो जाएगा? किस प्रकार का संकरण है ये देखो, तो इसमें sp3d2 संकरण है। दोनों में आपका sp3d2 संकरण है। ठीक है, संकरण निकल गया, एग्जाम्पल भी पता चल गया, स्टेरिक नंबर पता चल गया। और क्या चाहिए यार? बना दो इसका जियोमेट्री, बना दो इसकी संरचना। क्या होगा? सल्फर इसमें बीच में हो जाएगा। सल्फर का देखो, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जो सल्फर का है उन सभी इलेक्ट्रॉन का शादी आप फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन से करवा दो, तो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें मैं ज्योमेट्री की बात करता हूं, ठीक है, ज्योमेट्री मतलब
ज्यामिति, तो इसका हो जाएगा अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अष्टफलकीय इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर इसका मैं शेप की बात करूं, शेप, तो लोन पेयर नहीं तो शेप भी वही होगा, क्या होगा, अष्टफलकीय। ठीक है, ये हो जाएगा अष्टफलकीय। ठीक है, अब क्या बात करने वाले हैं हम लोग, IF5 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो देखो इसमें सेंट्रल एटम में क्या है, आयोडीन है। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आपका 7। कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। क्या हो जाएगा, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3, ठीक है, 4 5 6, ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना है, 5 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 5 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। जोड़ दो यार 5 फ्लोरीन को, 1 2 3 4, ये हो गया 5 फ्लोरीन जोड़ दो इसमें, 5 फ्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक जो बचा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा जिसकी शादी नहीं हुई है, ये है आपका लोन पेयर। क्या आपका लोन पेयर है, ये कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसे हम लोग अष्टफलकीय बोलते हैं। कहीं कहीं बुक में ये लिखा होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर होगा वर्गाकार द्विपिरामिडीय। क्या होगा, वर्गाकार द्विपिरामिडीय। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल, और इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। बाइपिरामिडल मतलब आपका स्क्वायर बना है, इस प्रकार का स्क्वायर बना है एक, ठीक है, स्क्वायर कुछ इस प्रकार का स्क्वायर बना है। अब इसके ऊपर एक, इसके ऊपर है स्क्वायर के, एक इसके नीचे है। मतलब अगर कुछ ऐसा है तो यह हो जाएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, वर्गाकार द्विपिरामिडल। ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक ही है, एक तो लोन पेयर है, मैंने क्या बताया कि लोन पेयर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर इसकी मैं बोलूं लोन पेयर आप भूल जाओ, लोन पेयर को हटा दो, ये लोन पेयर गायब हो गया। अब बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है, अब बताओ इसकी शेप क्या है। तो इसमें इसका शेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेप वर्गाकार। ये हो जाएगा वर्गाकार पिरामिडल, पिरामिडीय कर दो। ठीक है, वर्गाकार पिरामिडीय हो जाएगा इसका आकृति। ठीक है, इसका आकृति या फिर शेप। ज्योमेट्री तो सेम है, संकरण सेम है, मतलब ज्योमेट्री सेम है। क्या है, अष्टफलकीय। ये हो जाएगा आपका अष्टफलकीय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका ज्योमेट्री, लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर कितना है, बंध कोण कितने हैं, सभी आपको निकालने आने चाहिए, है ना। तो अगर इसमें आप बंध कोण देखोगे तो ये जो दोनों बंध के बीच का कोण है, ये हो जाएगा आपका 180 अंश, क्योंकि लीनियर है, 180 अंश हो जाएगा। और बाकी जितने भी बंध है ये हो जाएगा आपका 90 अंश। ठीक है, 90 अंश का। इसमें भी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये बंध कोण है, ये हो जाएगा आपका 90 अंश का। ठीक है, 90 अंश का हो जाएगा। अब हम लोग इसमें लास्ट कैटेगरी नंबर 6 में कितने टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। कैटेगरी नंबर 6, ठीक है, इसमें क्या आता है आपका AB7 टाइप के मॉलिक्यूल। इससे एग्जांपल हो जाएगा आपका IF7। ठीक है, तो इसमें देखो स्टेरिक नंबर कितना है, सेंट्रल एटम से जितना भी परमाणु जुड़ा होगा वो उसका स्टेरिक नंबर होगा। 7 जुड़ा है, मतलब इसमें स्टेरिक नंबर कितना है, 7 है। अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो इसमें संकरण क्या हो जाएगा, देखो संकरण हो जाएगा sp3d3 संकरण, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 हो गया 7। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो इसका एग्जाम्पल है IF7, स्टेरिक नंबर भी पता चल गया। ठीक है, अब देखो इसमें किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है, मतलब इसमें अगर आप देखोगे बॉन्ड पेयर 7 है और लोन पेयर 0 है। लोन पेयर क्या है, 0 है। तो इसमें कैसे बने, देखो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। हमें पता है कि जो आयोडीन होता है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 7 होता है, तो डाल दो यार 7 इलेक्ट्रॉन, 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2
3 4, 4 हो गया, 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। सभी का शादी करा दो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ। सभी का क्या कराना है? शादी कराना है। किसके साथ? फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ। कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो इसका जो संरचना है कैसे बन रहा है, ये आपको ध्यान से देखना है ना, ये आपको ध्यान से देखना है इसका संरचना कैसे बन रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है? देखो ये है आपका पंचकोणीय, 5 कोण है इसमें, तो इसकी ज्योमेट्री, ठीक है, अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री तो क्या हो जाएगा? पंचकोणीय। ये हो जाएगा आपका पंचकोणीय, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद दो, एक उसके ऊपर है, एक जो पंचकोण है, यहां पास 5 कोण है, ठीक है, इसमें एक ऊपर है, ऐसे है, एक ऊपर है, दूसरा इसके नीचे है, दूसरा इसके नीचे है, मतलब द्विपिरामिडीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विपिरामिडीय। ये हो जाएगा आपका द्विपिरामिडीय, ठीक है। कुछ इस प्रकार का इसमें ज्योमेट्री हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका शेप क्या है, आकृति क्या है, तो आकृति भी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचकोणीय, ठीक है, द्विपिरामिडीय हो जाएगा इसके आकृति, ठीक है। कुछ इस प्रकार से वेस्पर थ्योरी से आप इन सभी प्रकार के नॉलेज ले सकते हो। इन सभी प्रकार की जानकारी आपको वेस्पर थ्योरी देता है, तो आप समझ सकते हो कि वेस्पर थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, ये आप एक बार और देख लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेरिक नंबर मतलब बंद युग्म बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा इसका स्टेरिक नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ज्यामिति, तो ज्यामिति में क्या आता है आपका? बॉन्ड पेयर मतलब बंद युग्म प्लस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ये हो जाएगा उसके ज्यामिति। अगर मैं बात करूं उसका आकृति, ठीक है, आकृति, तो आकृति में क्या आता है? आकृति में सिर्फ बॉन्ड पेयर आता है, लोन पेयर आकृति का भाग नहीं होता है, ठीक है। इसको आप स्टार बना के लिख लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो गया। और एक स्टार बना के लिखो, अगर संकरण सेम है तो ज्यामिति भी सेम होगा। अगर संकरण, ठीक है, संकरण सेम है तो ज्यामिति भी सेम होगा, ठीक है। संकरण सेम है तो ज्यामिति भी सेम होगा। ये इन चारों बातों का बहुत बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है। इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे MOT। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आणविक कक्षक सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है। अगर आप इस वीडियो के पहले जितने भी वीडियो, सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।